नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड काफ़ी न्यूज़ में है। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है? हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि न्यूज़ जो आ रही हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें जानने को मिली हैं मुकेश अंबानी जी के बारे में और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में क्या-क्या बातें हमको पता चल रही हैं। पहली तो ये कि जो रिलायंस कंपनी है, वो नेट डेट फ्री डिक्लेयर हो गई है। इसके बारे में अभी हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। और दूसरा ये है कि जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो पहली ऐसी कंपनी इंडिया की बन गई है जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 150 बिलियन डॉलर अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है। ऐसी पहली इंडियन कंपनी है ये। इसके बारे में भी हम इस अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और तीसरी न्यूज़ ये है कि जो मुकेश अंबानी हैं, वो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में एंटर कर चुके हैं। जो ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनका 9th पोजीशन इसमें है। तो दोस्तों, जो नेट डेट फ्री डिक्लेयर हुई है कंपनी, ये आखिर क्या है नेट डेट? नेट डेट मतलब होता है कि कंपनी के जितने डेट हैं, कंपनी को जितनी भी लाइबिलिटीज पे करनी है, जितना उधारी है कंपनी के ऊपर, आसान भाषा में बोला जाए, तो उसमें से अगर हम कैश को, कंपनी के कैश को या कैश के बराबर जो चीजें हैं जो हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं क्विक टाइम में, अगर सब्सट्रैक्ट करें तो जीरो आए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि नेट डेट जीरो है। तो नेट डेट का फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनके पास इतना कैश अवेलेबल है अभी कि ये अपने सारे डेट्स को पे कर सकते हैं। तो नेट डेट मतलब ये नहीं होगा कि इनके पास डेट ही नहीं है, पूरा इक्विटी है या पूरा खुद का पैसा इनका जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, नहीं। इसमें डेट्स हैं, बट इतना कैश इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है कि अब उससे जो है ये अपने डेट को चाहे जब पे कर सकते हैं। इनकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। मुकेश अंबानी जी ने जो है अगस्त 2019 में ये डिक्लेयर किया था, या ये बोला था कि हम मार्च 2021 तक ये जो है नेट डेट फ्री होना अचीव कर लेंगे कंपनी के लिए। लेकिन इन्होंने 9 महीने पहले ही कर लिया है। मार्च 2021 से 9 महीने पहले ही समझ लीजिए कर लिया है। और इन्होंने जो है अभी जो है इसको क्लियर 31 मार्च 2020 तक ही, जो हमारा 31 मार्च 2020 तक जो नेट डेट था वो था 1,61,035 करोड़ रुपए के आसपास। और अभी हाल में जो है ये जीरो हो गया, नेट डेट जीरो हो गया है। तो इनका ये अचीवमेंट है जिसकी वजह से ये कंपनी न्यूज़ में है। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगस्त 2019 में इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हम जो है मार्च 2021 तक, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पर ये नेट डेट फ्री हो जाएगा। इन्होंने ये अचीव कर लिया है काफ़ी जल्दी। इन्होंने जो है ये 19 जून को 2020 को उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम नेट डेट फ्री हो चुके हैं। लगभग लगा लीजिए 9 महीने के आसपास पहले ही इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। और जो 31 मार्च 2020 का जो हम बैलेंस शीट अगर देखें तो उसमें जो नेट डेट है, मतलब जो टोटल डेट या ग्रॉस डेट में से अगर हम कैश जितना हमारे पास है पे करने के लिए, जितना हमारे पास कैश रेडी है, उसकी अमाउंट अगर नेट निकाला जाए तो वो निकल रही थी 1,61,035 करोड़। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये जो है रिलायंस कॉन्ग्लोमरेट, इसका मतलब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो एक कॉन्ग्लोमरेट है। उसके अंडर कई डाइवर्सिफाइड उनके प्रोडक्ट्स हैं कि वो पेट्रोकेमिकल में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो जो है आपका जो टेक्सटाइल्स में भी हैं, वो रिटेल में भी हैं, डिजिटल में भी हैं, ऑयल एंड गैस में भी हैं, और जो है ये न्यूज़ चैनल वगैरह में भी हैं, न्यूज़ सेक्टर में। तो इन सबको इकट्ठा किया जाए तो उसको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे रिलायंस कॉन्ग्लोमरेट कहा गया है। तो इन्होंने जो है अप्रैल से लेके अब तक 1.688 लाख करोड़ जो है रेज किए हैं। अब कैसे रेज किए हैं उन्होंने? दो तरीके से। एक तो इन्होंने राइट इशू जो है रेज किया, राइट इशू के थ्रू रेज किया था। राइट इशू होता क्या, पहले आप ये जान ले। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स अब तक थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो थे, उनको जो है पहले राइट दे दिया जाता है कि हम और
शेयर इक्विटी शेयर्स जो है लॉन्च कर रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला राइट उनको मिलता है इसमें। जो बाहर बाद में होता है, इनके पास राइट्स होते हैं, एक डेडलाइन होती है, इस दिन तक आपके पास राइट है कि आप इसको खरीद लीजिए। ये थोड़ा डिस्काउंट पे दे दिया जाता है और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो आपका ओनरशिप होता है वो ज़्यादा लोगों में नहीं बँटता है। जो एग्जिस्टिंग है ये इनमें ही बँटता है और जो है आपको फंड भी मिल जाते हैं। तो राइट इशू करके जो है इन्होंने 53,124 करोड़ जो है रेज़ किए हैं और ऐसा जो है इंडिया के जो है कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार इतना बड़ा राइट इशू हुआ है इक्विटी शेयर्स का। और तो जो है 1.688 लाख करोड़ में से 53,124 करोड़ जो है इन्होंने राइट इशू के थ्रू रेज किया है और जो रिमेनिंग ये अमाउंट आपको दिख रही है 1,15,693.95 करोड़, ये इन्होंने जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है रेज किया है, जिसमें किसने किसने इन्वेस्ट किया जो है फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, एडीआईए, टीपीजी, एल कैटरटन एंड सऊदी अरेबियाज पीआईएफ। इन लोगों ने इन्वेस्ट किया इसमें और इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 24.71% है। जो टोटल जो हमारा स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का उसमें 24 पॉइंट मतलब जो हमारा इक्विटी है उसका 24.71% जो है इन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। तो ये जब टोटल अमाउंट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1.688 लाख करोड़। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जो भारत पेट्रोलियम को अपने स्टेक्स बेच दिए थे, जो इनके रिलायंस पेट्रोकेमिकल था उसके स्टेक्स इन्होंने बेचे थे और उससे भी कुछ अमाउंट रेज किया था और उसको और जो 1.688 लाख करोड़ है उन दोनों को टोटल करें तो हमारे पास 1.75 लाख करोड़ अमाउंट आता है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई, राइट इश्यूज हुए, तो इन्वेस्टर्स में काफ़ी एक ऑप्टिमिज्म आ गया कि आगे जो है काफ़ी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि इतना पैसा अगर ले रहे हैं तो कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा और काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं अपना एक ट्रस्ट शो कर रहे हैं इसके फ्यूचर में। तो इसके लिए इसकी वजह से इन्वेस्टर भी जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गए, तो उन्होंने इसकी डिमांड काफ़ी कर दी है। जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी डिमांड कर दी इस शेयर की कि हमें भी चाहिए, जिसकी वजह से जो शेयर्स के प्राइस हैं काफ़ी ऊपर चले गए और जिसकी वजह से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का वो भी काफ़ी बढ़ गया है और कितना हो गया 150 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो 150 बिलियन यूएस डॉलर है और अगर इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो 11.15 लाख करोड़ है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये थोड़े 1-2 दिन पुराना डेटा है और मार्केट जो है हमारा मार्केट प्राइस वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन फिर भी ये इसी के आसपास होगा। तो ऐसा जो है पहली कंपनी है, ये इंडिया की पहली कंपनी है, सबसे ज़्यादा कंपनी हो गई, सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और जो दूसरी कंपनी हमारी टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, ये दूसरी सबसे बड़ी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी है और इसके और रिलायंस के बीच में जो गैप है वो सोचिए आप 3.5 लाख करोड़ का है, तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं जो है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसमें अंबानी जी के भी अपने शेयर्स थे, इनका भी काफ़ी बड़ा शेयर जो है ओनरशिप है इनका, तो अब इनके भी जो शेयर्स थे उनके भी प्राइस ऊपर हुई, तो इनके भी जो इनका नेटवर्थ था उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ इसकी वजह से, क्योंकि इनके शेयर्स के भी दाम काफ़ी ऊपर चले गए जो उनके पास हैं और ये 64 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो ये इसलिए 9th रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ हो गए हैं। अब ये डेटा चेंज भी हो सकता है क्योंकि जो है ये रोज़ का इनका फ्लक्चुएट होता रहता है, शेयर्स के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। जैसे जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, जो कि है आज का डेट आपका 23 जून है, इस दिन ये 10th में वापस आ गए हैं, अपने 10th रैंक पे आ गए हैं, तो अभी भी वो टॉप 10 में हैं। तो ये था जो सारा न्यूज़ था और आपको एक बात बता देते हैं कि ये इतनी उछाल, इतना ऑप्टिमिज्म के और कुछ कारण भी रहे हैं और इतना अच्छा प्रोग्रेस भी की है कंपनी, वो किस वजह से है। कंपनी कई जगह पे इन्वेस्ट करती है, कंपनी के कई जो हैं सब्सिडरीज हैं, जैसे कि हो गया आपका पेट्रोकेमिकल, हो गया आपका जियो प्लेटफॉर्म, हो गया आपका, तो इन सब में अलग अलग अपना प्रॉफिट होता है, लॉस होते हैं। तो जो पेट्रोकेमिकल हो गया, ऑयल गैस हो गया आपका, न्यूज़ चैनल्स हो गए, इन सब में थोड़ा बहुत लॉस हुआ है इनको, सारे ही सेक्टर्स में। और आपके जो हो गया डिजिटल जो जियो प्लेटफॉर्म है और इनका जो
ये रिटेल है जिसमें फ्रेश आता है, ट्रेंड आते हैं, ये सब। इसमें इनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, जिसके वजह से और इन्हों इसी में ये इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए आप जियो प्लेटफॉर्म में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और भी जो इनके एक्सपेंशन पॉलिसीज़ हैं, अभी जो इन्होंने हाल में जल्द में बताया कि हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो उसमें इन्होंने रिटेल पे काफ़ी फोकस किया है, तो जिसकी वजह से और ऑप्टिमिज्म लोगों में, जो इन्वेस्टर्स हैं इनके, उसमें बढ़ा है। और इन्होंने जो पेट्रोकेमिकल वगैरह था, इनको इन्होंने पहले से ही थोड़ा इस पे ध्यान देना कम कर दिया था। एक ये विज़नरी हैं, एक फ्यूचर देखने वाले आदमी हैं, तो इनको पता होगा कि ये क्रैश होने वाला है या इसकी जो कीमत हो काफ़ी गिरने वाली है। और वैसे भी कोविड-19 का समय चल रहा है और इस समय भी पेट्रोकेमिकल की इतनी डिमांड है नहीं अभी। लेकिन पैंडेमिक के होने के बावजूद भी इतना जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और इनके जो नेटवर्थ में इनका इंक्रीज़ है, ये काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी बड़ी बात है ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।